दिल्ली की सत्ता में पिछले 7 वर्षों से काबिज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब कल उत्तराखंड के दौरे में जाकर के जिस तरह की घोषणाएं करके आए हैं, जिस तरह के सपने उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को दिखा करके आए हैं, मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह के सपने, इसी तरह के वादे अरविंद केजरीवाल लगातार 7 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। अफसोस ये होता है कि अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, लेकिन अपने चुनाव के दौरान किए गए वादे या उनकी पार्टी के द्वारा दिल्ली की जनता को मैनिफेस्टो के रूप में पहली बार 70 बिंदुओं पर किए गए वादे 2015 और 2020 में दिल्ली को दिखाए गए उन सपनों को जो कि आज तक पूरे नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता को हर चुनाव में एक नई उम्मीद, नए सपने दिखाते हैं और हर बार अपने पुराने वादों से मुकर जाते हैं। ऐसे ही कुछ वादे अरविंद केजरीवाल ने कल अपने ट्विटर से और प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तराखंड के जनता के साथ किए, जिसमें खास तौर से उन्होंने 6 बिंदुओं की गारंटी अपने प्रेस वार्ता के दौरान और अपने बयान के द्वारा जारी की, जिसमें उन्होंने हर घर रोजगार देने की बात कही है। उत्तराखंड के हर घर में हर बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने की बात कही। जो बेरोजगार हैं उन्होंने कहा है कि अब तक हर महीने 5,000 नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% का आरक्षण, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल, पलायन रोकने के लिए रोजगार और पलायन मंत्रालय का गठन। साथियों, मैं केवल दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें मैं पूरी तरह से ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां जाकर के देवभूमि के लोगों को झूठ बोलने का काम करते हैं। और ये मैं केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये इस तरह के झूठ लगातार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बोलते रहे। मैं कुछ महीनों पहले ही 2020 यानी कि लगभग 12-14 महीने पहले जो दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने वादे किए थे और इसी तरह के 10 बिंदुओं की गारंटी दिल्ली की जनता को दी थी। ये उनके गारंटी के बिंदु हैं जो मुझे लगता है शायद साफ तौर पर नहीं दिखाई दे, जिनको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें उन्होंने कहा था